अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं माश की दाल के दही बड़े शेयर कर रही हूँ। मैंने माश की दाल के साथ ये फुल्कियाँ बनाई हैं या बड़े कह लें। इसको बनाने के लिए यहाँ माश की दाल लिए 1 कप। अब इसको उड़द की दाल भी कहा जाता है और माश की दाल भी कहा जाता है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया और बहुत अच्छे से वॉश किया, तब तक किया जब तक इसका पानी वाइट नहीं हो गया। फिर इसके बाद मैंने इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। या आप इतना भिगोएँ कि जितनी ये दाल इतनी बड़ी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। इतना इसको आपने भिगोना है, भिगो के सारा पानी मैंने इसका निकाल दिया है और इसको एक ब्लेंडर जार में डालकर तकरीबन आधा कप पानी डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी या कह लें कि इसका एक पेस्ट बनाना है हम लोगों ने। आप देखें मैं जार को उल्टा कर रही हूँ तो ये गिर नहीं रहा है, लेकिन ये हल्का-सा रनी सा है। तो आपने इस तरह का पेस्ट जो है वो इसका बना लेना है और बनाकर एक बाउल में अब मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ। अगर आप नमकीन में मीठे दही बड़े बना रही हूँ, अगर आपने नमकीन बनाने हैं, तो फिर आप इस फुल्की के अंदर एक हरी मिर्च और थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा डाल के पीस सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब सारा जो है वो काम यहाँ पे मिक्स करने का है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे, फ्लफ़ी करेंगे, दही बड़े उतने मज़े के और सॉफ्ट बनेंगे। आपके साथ मैंने 2 तरीके शेयर कर रही हूँ, एक तो चम्मच के साथ आप करें, दूसरा जिस तरह मैं हाथों से कर रही हूँ। मैं प्रेफ़र करूँगी हाथों से करना, इससे इसमें एयर भी पैदा होगी और बड़े अच्छे ये मिक्स होंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको करना है, ये अच्छा खासा टाइम लगा था मुझे इसको करने में। अब चेक करने का तरीका ये एक कटोरी लेंगे, इसमें पानी डालेंगे और एक ड्रॉप डाल के देखेंगे जब ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो हमारा बैटर है वो एकदम राइट है। जब ऊपर फुल्की तैरे तो। फिर हमने ऑयल गरम करने के लिए रख देना है और हाथों को पानी से गीला करना है और आपने एक-एक ड्रॉप जो है वो डालते जाना है। एक-एक ड्रॉप जो है आपने इस तरह डालना है अगर आपने फुल्कियाँ टाइप बनाना है। अगर आपने दही भल्ला बनाना है, वो जो बड़े वाले भल्ले होते हैं, फिर आपने वो सर्विंग जो स्पून होता है वो लेना है, उसको पानी में डिप करना है। उसके बाद उसमें बैटर लेके आपने बड़े-बड़े से भल्ले डालने हैं और वो फ्राई कर लेने हैं। अब हम इसको जब तक ऐसे ही छोड़ेंगे कि ये जब तैरने लग जाए, तब हमने इसकी साइड्स जो है वो टर्न करनी है और फ्लेम हमने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। मीडियम आँच पे हमने इसको पकाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। और बैटर बनाते हुए मैंने इसके अंदर आधा टीस्पून अजवाइन का डाल दिया था, वो आप ज़रूर इसमें डाल दीजिएगा। अब इसको इस तरह चलाते जाएँगे ताकि इसको कलर जो है वो इक्वल आ जाए और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने दूसरा बैच जो है ये भी रेडी कर रही हूँ और सारे के सारे इस तरह छन्नी में निकाल रही हूँ। आपने छन्नी ही रखनी है, नीचे प्लेट ऊपर छन्नी ताकि सोगी ना हो। जब ये सारे भल्ले हमारे तैयार हो जाएँगे, फिर हम क्या करेंगे कि थोड़ा-सा कूल डाउन करके दोबारा से ऑयल में सारे भल्ले डालेंगे और एक बार तेज़ आँच पे हम इनको चलाते जाएँगे और फ्राई करते जाएँगे। इस तरह बड़े अच्छे ये क्रिस्पी से बनेंगे और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़्यादा सारे बना के रमज़ान से पहले आप इसको जो हमारा बैग होता है एयर टाइट बैग, आप उस एयर टाइट बैग में जो है वो इसको डालकर ठंडा करके डाल के फ्रीज़ कर दें। जब भी आपने बनाना हो आपने सिंपल पानी निकालना है, उसमें नमक डालना है और आपने भल्ले डालने हैं, भिगो के आपने रख देने जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाएँ। अब ये भी देखें तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब इसकी क्रंच जो है वो माशाल्लाह से बेहतरीन है। अब भल्ले मैं ठंडे हो गए हैं सारे और उसके बाद अब भिगोने लगी हूँ। ठंडे होने के बाद मैं इसको भिगोऊँगी। एक बाउल में मैंने पानी ले लिया, उसमें मैंने नमक शामिल कर दिया मिक्स करके और ये भल्ले इसके अंदर डालकर अच्छे से इसको डिप करके अब इसको कवर कर दूँगी और कवर करके जो है वो इतनी देर के लिए रखूँगी कि जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाएँ, तब तक मैंने इसको पानी में ही भिगो के रखना है। अब यहाँ पे देखिए जी भल्ले देख लेते हैं, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह भल्ले बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और फूल भी चुके हैं। तो एक मैं आपको प्रेस करके दिखा देती हूँ। हमने हर भल्ला जो है वो इस तरह प्रेस करना है और इसमें से पानी स्क्वीज़ कर लेना है। अब ये देखें माशाल्लाह से ये कितने अच्छे बने। कोई गुठली आपको इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है और ये सॉफ्ट भी हैं। तो भल्ले अगर आपने अच्छी तरीके से मिक्स किए और उसको फ्लफ़ी बनाया तो आपके इसी तरह बनेंगे। तो सारे भल्ले अब मैं पानी स्क्वीज़ करके जिस बाउल में मैंने सर्व करना है उस बाउल में मैं इसको डाल देती हूँ। जितने आपने रेडी करने हैं आप उतने ही गीले करें
अब आप देखिएगा कि भल्लों को मैं स्क्वीज़ करके इसमें डालती जा रही हूँ और ये कितने अच्छे इसमें जैसे ही दही डालूँगी ये फूल जाएँगे। तो यहाँ पे मैं मीठे दही बड़े बना रही हूँ, तो मीठे दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ़ केजी जो है मैंने यहाँ पे दही लिया है और आधा कप चीनी का लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा डालूँगी और इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से चेक करूँगी। और इसमें मैंने ये 3 टेबलस्पून मेरे पास क्रीम थी, मैंने वो डाल दी है साथ। क्रीम से बड़ा अच्छा इसका टेक्सचर आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। फिर मैंने यहाँ पे दूध लिया है जो कि आधा कप दूध है और आधा कप पानी है। इक्वल ही मैंने लिया है, आधा कप दूध और आधा कप बॉयल हुआ हुआ ठंडा हुआ दूध था और पानी लिया है मैंने। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स करूँगी, चीनी इसमें डिज़ोल्व करूँगी, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हम क्या करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बिल्कुल आपका दही जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। बाकी सारा दूध जो है वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये थिक होगा ना, तो आप भल्ले के ऊपर दही डालेंगे, थोड़ा देर जब आप रखेंगे कि फ्लेवर आ जाए भल्लों के अंदर, तो सारे भल्ले जो हैं वो दही पी जाएँगे और बहुत ज़्यादा फिर ड्राई ड्राई होगा। तो कोशिश करें हल्का-सा दही जो है वो पतला हो। तो अब मैंने चेक की है, थोड़ी-सी मुझे कम लगी है, तो मैंने वो सारी चीनी आधा कप डाल दी है और अब ये देखें कि दही इसके ऊपर मैं पोर कर रही हूँ। अगर आप नमकीन बनाना चाहते हैं तो आप उस तरह भी बना सकते हैं। भल्लों के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नमकीन या मीठे आप नहीं बना सकते। बस आप भल्ले रेडी करके रख लें, बाकी दही को आपने मीठा या नमकीन करना है। मीठा बनाना है तो चीनी डाल लें, अगर नमक वाला बनाना है तो आप नमक ऐड कर दें, कुछ मसाले वगैरह ऐड कर दें। वो भी मैं आपके साथ रेसिपी किसी दिन शेयर कर दूँगी किस तरह मैं बनाती हूँ। अब ऊपर से सिंपल चाट मसाला ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, दही भल्ले का मसाला जो होता है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल किया। बाकी आप पापड़ी के साथ खाना चाहते हैं, सिंपल खाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पे मज़ेदार से दही भल्ले तैयार है, रमज़ान आने वाला है। आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर कर दी है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। वैसे तो काफ़ी लोग बनाते हैं, हर किसी का तरीका, स्टाइल अलग होता है, फ्लेवर अलग होता है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।